चल रहे हो, ये पांव गवाही देंगे कि ये इस पांव से चलकर शराब खाने में जाया करता था। जिसको तूने हराम किया था, अपने हाथों से जाम को उठाता था, नोश फरमाता था, अपने पांव से चलकर शराब खाने में जाता था, शराब के अड्डों पर इसकी शाम गुजरा करती थी। ये आपके पांव गवाही देंगे। जरा सोचो, उस दिन जिस दिन तुम्हारे आज़ा ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और गौर करो, देखो तुमने कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। उस आखिरत के दिन के लिए क्या तुमने कमाई कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारे घर में शादी हो, 1 महीना से पहले से घर का जिम्मेदार फर्द तैयारियों में लग जाता है, ताकि शादी की जब डेट आए किसी तरह की कमी मेरे मेहमानों को महसूस न हो। मैं आपसे कह रहा हूं, तैयारी आपने कौन सी की है उस आखिरत के दिन, उस सवाल और जवाब के लिए, जिस दिन तन्हा खड़े होकर आपको लोगों के सामने कलाम करने का ढंग है या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं। तन्हा अल्लाह के सामने खड़े होकर आपको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अगर नेकियां किए तो जन्नत में जाओगे, खूबसूरत जिंदगी गुजारोगे, अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हर किस्म का सुकून, इत्मीनान, आराम नसीब होगा। और अगर आपने इस जिंदगी को बर्बाद कर दिया, गुनाहों में गुजार दिया, लहो लईब में बर्बाद कर डाला, तो सुनो, जहन्नम की आग में जल जाओ। आओ मैं कुरान की चंद आयतों के जरिए बतलाऊं कि जहन्नम है क्या। उठाओ सूरे मुलुक, पारा नंबर 29। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिसल मसीर। जिन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया, अपनी रब की आयतों को झुठला दिया, अपने रब के कलाम से मुंह मोड़ लिया, उनके लिए उनके रब का अज़ाब है, जहन्नम का अज़ाब। जिन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया, अज़ाब व जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, जहन्नम की हौलनाक। वह बेअसल मसीर, और सोचो कितना खतरनाक, कितना घिनौना, कितनी बुरी, उससे बेकार, उससे खराब कोई जगह है ही नहीं। क्या है जहन्नम? इज़ा उल्कू फीहा समिअू लहा, जब उसके अंदर कोई गिरोह डाला जाता है, जब जहन्नमियों का कोई गिरोह डाला जाता है, उससे एक चीख निकलती है, समिअू लहा शहीक़ो, उससे एक ऐसी खतरनाक और खौफनाक और डरावनी चीख निकलती है। जो लोग मुफस्सिर कुरान को बातर्जुमा और बातफसीर पढ़ते होंगे, तो मुफस्सिर कुरान ने लिखा है कि शहीक़ों का माना गधे की पहली और खौफनाक चीख, बिल्कुल गधे की तरह आवाज निकालती है। शहीक़ों बहुत ही डरावनी आवाज निकालती है। वही ये तफूर और क्यों निकालती है? वो जोश मार रही होती है। हम जब आग पर कोई हांडी रखते हैं, कुछ उसमें पकाया जाता है, सालन वगैरह, तो किस कदर खौलता है, बिल्कुल उसी तरह वो जोश मार रही होती है। तकादो तमय्यसु मिनल गैज़, वो गुस्से से भड़क रही होती है। क्यों भड़क रही होती है? कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, उसमें जब कोई गिरोह डाला जाएगा, उसमें जब कोई गिरोह डाला जाएगा, यानी जब उसमें जहन्नम के, हम दुनिया में आग में जितनी लकड़ियां डालते हैं, वो आग उतनी ही तेजी से भड़कती है। जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जाते हैं, तो जहन्नम की आग भड़कती है, जोश मार। और अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, सुनो, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब उसमें कोई गिरोह डाला जाता है, जब कोई जमात, जहन्नमियों की कोई जमात डाली जाती है, तो जहन्नम पे सिक्योरिटी लगी होती है। जहन्नम का दारोगा, जहन्नम का बॉडीगार्ड उनसे सवाल करता है। यहां से सुनो, खास तौर से यहां से सुनो, सालहुम खज़नतुहा, वो दारोगा, वो गार्ड सवाल करता है जहन्नमियों से, अलम यातिकुम नज़ीर,
तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था क्या? जहन्नम में क्यों जा रहे हो भाई? क्या बात है? दुनिया में हमारे पड़ोसी थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ उठते थे, तुम आज जहन्नम में क्यों जा रहे हो? क्या बात है? सवाल करेगा वो दारोगा। अलम यातिकुल नज़ीर, क्यों जहन्नम में जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या कोई रसूल, कोई अल्लाह की किताब, कोई जो है आसमानी किताब नहीं आई थी क्या? कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। कालू बला कद जाना नज़ीर, वो कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे पास आया था, एक रसूल आया था, हमारे पास डराने वाला आया था, हमारे पास अल्लाह का हुक्म आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब आई थी। कहेगा तब फिर क्यों जा रहे हो जहन्नम? जब तुम्हारे पास अल्लाह की किताब आई थी, अल्लाह का एक रसूल आया था जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें समझाने में बर्बाद कर दी, फिर जहन्नम में क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कहेंगे फकत सबना, हमारी गलती, हमने झुठला दिया, हमने उनको झुठला दिया। हमने कहा हम नहीं मानते तुमको, कोई रसूल वगैरह नहीं है। अब ये मत समझना कि हमने कहा रसूल को झुठलाया, हम तो रसूल की सुन्नत को मानने वाले हैं, हम तो बहुत अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के कलाम को याद करने वाले हैं। अपने गांव के जवानों से पूछो कुरान कब आखिरी बार पढ़ा था? कितने नौजवान जवाब देंगे शायद पिछले रमजान में पढ़े। उन्हीं से पूछ लो मोबाइल में रील्स कब देखी थी? मौली साहब अभी 1 घंटा पहले, अभी चंद मिनट पहले मोबाइल चला के रहा हूं। अरे बड़ी लज्जत है मोबाइल से रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियो देखने में। पूछ लो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ये नहीं है कि हम घंटी चीजों में अपने वक्त को बर्बाद कर दें? यही मैं बताना चाहता हूं कि अपने नफ्स को देखो कबल इससे कि दूसरों की इस्लाह करने के लिए उठ जाओ, कबल इससे कि दूसरों को कहो कि ये बहुत बुरा है, यहाँ रहता है, वहां रहता है, नमाज में नहीं होता। अपने नफ्स को देखो कि तुम कहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या रसूल की नाफरमानी ये नहीं है? नहीं है। अलम यातिकुम नज़ीर कालू बला कद जाना नज़ीर फकज़्ज़बना, हमने झुठला दिया उनको। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, किसी को अल्लाह ने भेजा हो जा नहीं मानते, अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, गुमराह हो, ये काफिरों के बारे में कहा गया। मुनासिबत आज हमारी कौम की हालत ये हो चुकी है कि आज कुरान हमसे नहीं पढ़ा जाता, आज अहादीस उलमाए किराम समझा कर थक चुके हैं, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती। हम सुनते हैं बहुत अच्छी तकारीर हुई, बहुत अच्छे अंदाज में उलमाए किराम ने खिताब दिया, बहुत अच्छा जलसा हुआ, निकलने के बाद वही काम, वही शाम को वही गुनाह के अड्डों पर हम जाकर अपनी शाम गुजारते हैं। इन सब चीजों से कब निकलोगे? अल्लाह के यहाँ तन्हा खड़े होकर तुमको हिसाब देना, कोई नहीं होगा। वहां रिश्वत भी नहीं चलेगी, कुछ चलने वाला नहीं है। तुम्हें अपने आप खुद अल्लाह से वो मामला हैंडल करना होगा। हमने झुठला दिया। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। और कहेंगे, और क्या कहेंगे? सुनो, 1-2 आयत और पढ़ देता हूं। वकालू लौ कुन्ना नस्माओ, वो कहेंगे अगर हमने सुना होता, काश कि हमने कुरान पे गौर किया होता, काश कि हमने कुरान को, उन रसूलों की बात को समझा होता, और ना के लो हमने समझा होता, अकल शऊर से काम लिया होता, मा कुन्ना फी असाबी सही, तो आज हम जहन्नमियों में से नहीं होते। आज हम जहन्नमियों में से नहीं होते। फातरफू, अल्लाह कह रहा है, सुनो, फातरफू, वो एतराफ करेंगे। इस दुनिया के अंदर कोई जब गुनाह करता है, वो गुनाह का एतराफ नहीं करता। आप चोर को पकड़ लो, पकड़े जाने के बाद वो कहेगा मैंने चोरी नहीं की। जिनाकार को पकड़ लो, जब रंगे हाथ पकड़ोगे तब भी वो कहेगा मैंने जिना नहीं किया। वहां ये गुनाहगार एतराफ करेंगे अल्लाह से। क्या हाल होगा? सोचो क्या हाल होगा। हम खुद कहेंगे हाँ हमने जिना किया था, हाँ हमने जो चोरी की थी, हाँ हमने फला की बहन के साथ जिनाकारी की थी, हाँ हमने ये गुनाह किया। हम एतराफ करेंगे, खड़े